त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये त्योहार जहाँ रंगों को लेकर के आया है, खुशी मनाने का हमें और सबको मौका दे रहा है, वही मिठाई और गले मिलने का जो मौका दे रहा है हमें त्योहार, वही आज त्योहार के दिन हम लोग संकल्प लें और ये त्योहार हमें प्रेरणा भी देते हैं और याद दिलाते हैं कि हम सबको मिलकर के लगातार अन्याय के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ते रहना है। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये केवल 2024 का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का भी चुनाव है। और देश के भविष्य के साथ साथ ये लोग फैशन में है, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव होने जा रहा है। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा कि जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जिस तरीके से हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। सही बात है, सही और संविधान मंथन में एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान को खत्म कर करके संविधान के भक्षक बन करके आए। इसलिए ये चुनाव जहां भविष्य का है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी हटेगी तो संविधान और लोकतंत्र दोनों बचने का काम होगा। इसलिए 24 का केवल हिल के कौन है जब बोतल फेंक रहा? बदतमीज का चुनाव लोकसभा का नहीं है, बल्कि हमारे आपके भविष्य का भी चुनाव है। अभी हमने तेजिंदर बिग साहब को सुना। ये तेजिंदर बिग जी वही हैं जो बाल बच गए, जिनकी जान ले ली होती। अच्छा, ये हमने देखा था लखीमपुर में किस तरीके से थार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। ऊपर गाड़ी चलाई। उस आंदोलन का नेतृत्व जहां किसान नेता कर रहे थे, वही तेजिंदर बिर्क भी थे। वो अगर तस्वीर देखोगे तो आपको याद होगा, यही किसानों का आंदोलन उसका नेतृत्व कर रहे थे, और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए, उन्हीं पे आरोप है, उन्हीं के बेटे ने लेकर के गाड़ी चढ़ाने का काम किया था, जिसमें कई लोगों की जान गई। सबसे पहले थार इन्हीं से टकराई थी। भगवान की कृपा है कि इनकी जान बच गई, लेकिन बहुत सारे इनके साथी नहीं बचे। और याद होगा आपको, दिल्ली में जब किसानों ने आंदोलन किया जी, 2022 के चुनाव से पहले लगभग 1000 किसान शहीद हो गया, उसकी जान चली गई, लेकिन सरकार अभी भी एमएसपी स्वीकार नहीं कर रही है। ये केवल एमएसपी नहीं है, एमएसपी के साथ साथ हमारे किसानों का ये सम्मान भी है, जो एमएसपी के माध्यम से हम सब लोग मिलकर के दिलाना चाहते हैं। एमएसपी कोई कीमत नहीं है, किसानों के मान सम्मान दिलाने का काम, उनकी मेहनत, उसका परिश्रम, उसके लिए सम्मान देने का काम है एमएसपी। इसलिए जहां हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, ये बहुरंगी और रंगों का त्योहार, कई लोगों को रंग नहीं पसंद है, उन्हें केवल एक रंग पसंद है। सही बात है, नफरत का उन्हें केवल एक रंग पसंद है, नफरत का रंग। लेकिन हमारा लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब बहुरंगी होगा, बहुरंगी लोग इसके अंदर होंगे, अलग सोच के लोग हैं। इसलिए हमारे आपके लिए परीक्षा का तो है ही है, लेकिन भविष्य का चुनाव हमारे आपका इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि नेताजी ने जिस विचारधारा को हमें और आपको दिया है, जिस ऊंचाई तक नेताजी विचारधारा को लेके गए हैं, हमारी सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है
इस विचारधारा को और ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। हम लोग 34, 35, 36% तक पहुंच गए वोट पाने में, लेकिन अगर आपका प्रयास और मेहनत और हो जाएगी तो हम लोग बीजेपी का भी मुकाबला करने जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, बीजेपी जिस तैयारी के साथ है, वो पढ़ने वाला वोट 51% पाना चाहती है। बीजेपी जो तैयारी कर रही है, वो पढ़ने वाला वोट 51% से ज्यादा पाना चाहती है। सही बात है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता और बूथ और जमीन पे जो साथी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना बूथ जिताएं, अपने बूथ को बचाएं और वोट डालने से लेकर के वोट पड़वाने तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहे, सही बात है, तो इस बार लोकतंत्र नहीं बचेगा। हमें आपको जो अधिकार मिले हैं सब छीन लिए जाएंगे। ये धीरे धीरे पता लगेगा कि अधिकार कैसे छीने गए हैं। सही सही बात। ये नौजवान तो महसूस कर रहे होंगे, इनके हाथ में न रोजगार है न नौकरी है। 7 साल में और इस सरकार में पेपर लीक, कोई परीक्षा नहीं बची जो लीक न हुई हो। हर पेपर लीक हुआ, परीक्षा लीक नहीं हुई। नहीं बेकार कम पढ़े लिखे तुम तो। एक नहीं लीक हुई यार तुम बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। बहुत बोल रहे हैं। 8 और 9, 10 तक परीक्षाएं लीक हो रही हैं। और ये परीक्षा अपने आप लीक हो रही, पेपर अपने आप लीक नहीं हो रहे। ये करवाए जा रहे सरकार जानबूझ करके करवा रही है, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। रुपया और कम कर रहा हूँ। नौकरी का नहीं है, नौकरी के साथ साथ अगर नौकरी देंगे तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके ये पेपर लीक कर रहे हैं। हमने इन लोगों को गणित बताया, जो नौजवान नाराज है पेपर लीक से और नौकरी न पाने से, जी जी, तो अगर हम उनकी गिनती कर लें तो 60 लाख है। हमने